जय श्री कृष्णा दोस्तों। आपका हमारे YouTube चैनल ज़िंदगी की कहानी में स्वागत है। आज मैं आपको एक सौतेली माँ और एक लड़की की कहानी सुनाने वाली हूँ। बहुत पहले की बात है। एक शहर में एक आदमी रहता था। कुछ समय बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम सीता था। बाप बेटी दोनों आराम से रहते थे। एक दिन उस आदमी ने दूसरा विवाह करने का फैसला कर लिया। उसका विवाह तो हो गया, परंतु उसकी दूसरी पत्नी बहुत चालाक निकली। कुछ ही दिनों में सौतेली माँ ने सीता के साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। वह सीता से सारा दिन काम करवाती और 1 मिनट के लिए भी उसे खाली नहीं बैठने देती थी। इस पर भी कई बार वह सीता को भोजन न देती और वह बेचारी बिना कुछ बोले भूखी सो जाती थी। इधर सीता की सौतेली माँ के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम गीता रखा गया। सीता अपनी छोटी बहन से बहुत प्रेम करती थी, पर उसकी माँ को यह भी अच्छा नहीं लगता था। वह जब सीता को अपनी लाडली बेटी गीता के साथ बैठे देखती, तभी गुस्से में आकर कहने लगती, जाओ यहाँ से, सुबह से यहीं बैठी क्या कर रही हो। कुछ दिनों बाद सीता के पिता की भी मृत्यु हो गई। अब तो उसकी माँ का व्यवहार और दुष्ट हो गया। सीता को इतने बड़े मकान में रसोई घर के साथ वाला एक गंदा सा स्टोर रूम मिला हुआ था। वह वहीं उठती बैठती और सोती थी। उस मकान के दूसरे कमरों में जाने की उसे मनाही थी। बस साफ सफाई करने के लिए वह वहाँ जा सकती थी। सीता को बहुत काम करना पड़ता था। सारे घर की सफाई करती, कपड़े साफ करती, फर्श रगड़ रगड़ कर धोती और सारे घर का भोजन बनाती। भैंस को नहलाना, चारा डालना, लकड़ी काटना, कुएं से पानी लाना, बहुत से काम उस सुकुमार कन्या को करने पड़ते थे। काम करते करते कई बार तो वह बहुत थक जाती, परंतु किसी से शिकायत न करती। एक दिन सौतेली माँ ने सीता और गीता से कहा, जाओ आज मछली पकड़ कर लाओ। जो टोकरी भरकर मछली नहीं लाएगी उसको मार पड़ेगी और रात को उसे भोजन भी नहीं मिलेगा। सीता जानती थी कि यह चेतावनी केवल उसी के लिए है। गीता को न तो मार ही पड़ सकती और न भोजन के बिना वह रह सकती थी। सीता सुबह से शाम तक तालाब के किनारे बैठी रही। उसने मछलियों से अपनी टोकरी भर ली थी, परंतु गीता सारा दिन इधर से उधर घूमती रही। उसने सारा समय नाच गाने और फूल तोड़ने में खो दिया। सूर्य के अस्त होने तक गीता ने मछली पकड़ना शुरू ही नहीं किया था। गीता ने ज्यों ही अपनी बहन सीता की टोकरी मछलियों से भरी हुई देखी तो उसे एक तरकीब सूझी। वह कहने लगी, देखो बहन, तुम्हारा चेहरा धूल से भर गया है। तुम इस निर्मल जल में स्नान क्यों नहीं कर लेती? माँ तुम्हारा चेहरा इतना गंदा देखेगी तो क्या कहेगी? सीता को यह सलाह अच्छी लगी। वह उधर स्नान करने के लिए तालाब में घुसी और इधर गीता ने उसकी मछलियाँ अपनी टोकरी में डाल ली और टोकरी उठाकर जल्दी से घर भाग गई। जब सीता ने यह देखा कि उसकी मछलियाँ गीता उठाकर ले गई है, तो वह बेचारी वहीं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। थोड़ी ही देर में उस तालाब में से एक जलपरी निकली और सीता से कहने लगी, क्या बात है बेटी, इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों रो रही हो? तब सीता ने जलपरी से सारी कहानी सुनाई और बोली, मेरी रक्षा करो। आज जब मैं घर पहुंचूंगी तो मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत मारेगी। जलपरी ने उसे हौसला दिया और कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे कष्ट के दिन दूर होने वाले हैं। तुम्हारी टोकरी में मैंने एक सुनहरी आँखों वाली मछली रख दी है। इस मछली को अपने घर के पास वाले कुएं में डाल देना। बस फिर इससे तुम जो मांगोगी
वही मिलेगा। सीता ने जलपरी को धन्यवाद दिया और घर जाकर उस मछली को अपने कुएं में छोड़ दिया। उस रात उसकी सौतेली माँ ने उससे कुछ नहीं कहा। जब सीता उस कुएं पर पानी भरने जाती तो वह मछली उसे दिखाई देती और उससे बातें भी करती, परंतु जब कोई और जाता तो वह मछली पानी में छिप जाती थी। सीता की सौतेली माँ को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा कि इस कुएं में ज़रूर कोई है जिससे सीता एकांत में बातें किया करती है। इसीलिए उसने एक दिन सीता को किसी काम से दूर भेज दिया। सीता की अनुपस्थिति से लाभ उठाकर उसकी माँ ने कुएं से उस मछली को निकाल लिया। सीता के लौटने से पहले ही उसकी माँ ने उस मछली को पकाकर खा भी लिया था। जब सीता काम से लौटी तो वह कुएं पर गई। वहाँ पहुंचकर वह मछली को बुलाने लगी, पर मछली ने कोई जवाब नहीं दिया। वहाँ मछली होती तो कोई जवाब आता भी। सीता वहीं कुएं की दीवार से सिर पटक पटक कर रोने लगी। फिर वहाँ जलपरी आई और कहने लगी, बेटी चुप हो जाओ, रोने से काम नहीं चलेगा। उस मछली को तुम्हारी सौतेली माँ खा गई है। उसने मछली की हड्डियाँ सामने के मैदान में फेंक दी हैं। तुम उन हड्डियों को उठाकर अपने कमरे में दफना दो, बस फिर तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। सीता ने वैसा ही किया। मछली की हड्डियों को दफनाने के तुरंत बाद ही सीता को सलमे सितारों से जड़ी एक साड़ी और सैंडल मिले। दूसरे दिन एक त्योहार था। त्योहार में लाखों लोग इकट्ठे होकर झूला झूलते और खुशियाँ मनाते थे, परंतु उस दिन सुबह ही सीता को घर बैठने का हुक्म हो गया। उसकी सौतेली माँ ने चने और चावल से भरी 2 बड़ी बड़ी टोकरियों को जानबूझकर आपस में मिला दिया। वह सीता को मेले में नहीं ले जाना चाहती थी। उसे विश्वास था कि न यह काम समाप्त होगा और न यह मेले में जा सकेगी। उसने सीता से कहा, सीता तुम घर बैठकर इन चनों और चावलों के दानों को अलग अलग करो। घबराने की कोई बात नहीं, थोड़ी देर का काम है, जल्दी से ख़त्म करके मेले में आ जाना। इतना कहकर दोनों माँ बेटी सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर मेले में चली गईं। उनके जाने के बाद सीता की आंखों में आंसू आ गए। उस मेले में वह भी सज धज कर जाना चाहती थी। वह मन ही मन कई बार सोचती कि जब हम दोनों एक बाप की बेटी हैं तो उसमें और मुझ में इतना अंतर क्यों। सीता ने सिसकियाँ लेते हुए कहा, हे जलपरी मेरी सहायता करो। उसी क्षण वहाँ सैकड़ों चिड़ियाँ इकट्ठी हो गईं। सब चिड़ियों ने थोड़ी ही देर में चनों और चावलों को अलग अलग कर दिया। सीता झट मेले में जाने के लिए तैयार हो गई। उसने वहीं सलमे सितारों वाली साड़ी और सैंडल पहन लिए जो उसे कल मछली की हड्डियों को दफनाने के बाद मिले थे। उस साड़ी में सीता राजकुमारी सी लगती थी। ज्यों ही सीता मेले में पहुंची, गीता उसे देखकर बड़ी हैरान हुई। वह अपनी माँ के कानों में कहने लगी, देखो माँ, कितनी खूबसूरत लड़की है। ऐसा लगता है जैसे कोई राजकुमारी हो। इसकी शक्ल बहुत कुछ हमारी बहन सीता से मिलती जुलती है। उधर जब सीता ने देखा कि उसकी सौतेली माँ और गीता उसकी ओर आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही हैं, तो वह वहाँ से भागने लगी। जल्दी में उसका एक सैंडल वहीं रह गया। उस सैंडल को वहाँ घूमते हुए सिपाहियों ने उठा लिया और जाकर अपने राजा को दे दिया। राजा ने उस सैंडल को बड़े ध्यान से देखा। सैंडल बहुत खूबसूरत था। राजा ने उससे पहले कभी उतना सुंदर सैंडल नहीं देखा था। राजा ने उसी वक्त घोषणा कर दी कि जिस लड़की ने ऐसा सैंडल पहना हो उसे पकड़कर राज दरबार में लाया जाए। सिपाही अपने घोड़ों पर चढ़कर
मेले में पहुँचे और सीता को पकड़कर राजा के पास ले आए। राजा ने ज्यों ही सीता को देखा, उसी क्षण उसने सीता को अपनी महारानी बनाने का निश्चय कर लिया। दोनों का विवाह हो गया। सीता आराम से राजमहल में रहने लगी। अब उसे किसी बात की कोई चिंता ही नहीं थी। परंतु उसकी सौतेली माँ और बहन को इस घटना से बहुत दुख हुआ। वे दोनों सीता को मार देना चाहती थी, परंतु उन्हें राजा से डर लगता था। कुछ दिनों बाद ही सीता के पिता का मृत्यु दिवस मनाया गया। सीता को अपने घर जाना पड़ा। सीता को घर में पाकर पहले तो उसकी सौतेली माँ बनावटी हंसी हंसती रही और कहती रही, मेरी बेटी बहुत अच्छी जगह पहुँच गई है, भगवान तुम दोनों की उम्र लंबी करे। फिर थोड़ी देर बाद चेहरे पर गंभीर भाव लाकर कहने लगी, आज के दिन मैं भिखारियों को नारियल देना चाहती हूँ। कितना अच्छा हो कि तुम खुद ही नारियल तोड़कर भिखारियों को दे दो। सीता बड़ी खुश होकर नारियल के पेड़ पर चढ़ गई। जैसे ही सीता ऊपर पहुंचकर नारियल तोड़ने ही लगी, सौतेली माँ ने नीचे से वृक्ष काट दिया। सौतेली माँ अंदर ही अंदर बहुत खुश थी, पर बाहर आंखों से बनावटी आंसू भी गिर रहे थे। वह रोती रोती राजा के पास पहुंची। वहां जाकर वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, महाराज मैं लुट गई, मेरी बेटी नारियल वृक्ष से गिरकर मर गई। हे भगवान, तुमने मुझे क्यों नहीं उठा लिया। राजा को सीता के मर जाने का बहुत दुख हुआ। विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली कहावत सीता की सौतेली माँ पर भी चरितार्थ होती है। सीता उस वृक्ष से गिरकर बेहोश हो गई थी। उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। सीता को एक बूढ़ी स्त्री उठाकर अपने घर ले गई। उस बूढ़ी स्त्री के कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी सारी पूंजी लगाकर सीता का इलाज करवाया। सीता कुछ ही दिन में ठीक हो गई। दूसरी ओर सौतेली माँ चाहती थी कि किसी तरह राजा उसकी बेटी गीता के साथ विवाह कर ले और उसकी बेटी महारानी बन जाए। राजा ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की और गीता से विवाह कर लिया। एक दिन राजा जंगल में शिकार खेलने गए। शिकार खेलते खेलते रात हो गई। राजा रास्ता भूल गया और उसने जंगल में ही रात बिताने का निश्चय किया। आसपास कोई मकान या सराय भी नहीं था। राजा को दूर एक दीपक जलता दिखाई दिया। वह उसी ओर चल दिया। वहाँ पहुंचकर उसने दरवाज़ा खटखटाया। बूढ़ी स्त्री ने दरवाज़ा खोल दिया। राजा ने कहा, मैं राजा हूँ। शिकार खेलते खेलते रात हो गई। यदि तुम आज रात यहाँ ठहरने दो तो मैं तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊँगा। उस स्त्री ने राजा को अंदर बिठा लिया। यह वही घर था जहाँ सीता रहती थी। उस स्त्री ने राजा को भोजन खिलाया। भोजन बड़ा स्वादिष्ट था और उसमें भी केवल वही पदार्थ बनाए गए थे जो राजा को बहुत अच्छे लगते थे। राजा ने उस स्त्री से पूछा, माताजी, यह भोजन किसने बनाया है? मेरी बेटी ने, उस स्त्री ने जवाब दिया। कहाँ है तुम्हारी बेटी? राजा ने पूछा। बूढ़ी स्त्री ने सीता को राजा के सामने खड़ा कर दिया और कहा, यह रही मेरी बेटी। राजा सीता को दोबारा पाकर बहुत खुश हुआ। सीता ने सारी बात राजा से कह दी। राजा ने गीता और उसकी माँ को जेल खाने में डाल दिया और वह दोनों खुशी खुशी रहने लगे। अब उसकी सौतेली माँ और गीता को मालूम हो गया कि भगवान के घर में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।
राधे राधे। जय श्री कृष्णा।